चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित सैंधव पुरास्थलों में से कहां पर जल भंडार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए, पूरा संध जो आपके मतलब सैंधव पुरास्थलों में से कहां पर जल भंडार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर लोथल। अब देखिए काफी लोगों के जवाब यहाँ पर गलत आ रहे हैं, याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ये सैंधव पुरातत्व लोथल से जल भंडार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और यह खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज SR राव ने किया था। तो इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी। तो यहाँ पर 2 का ऑप्शन क्या बनेगा, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी 2 नंबर में। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो आपके 1942 में इसका गठन किया गया था। और इसके बाद इसका जो आजाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार था वो कैप्टन मोहन ने किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1943 में, क्या 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज एवं इंडियन लीग की कमान को संभाल लिया था। ठीक है ना, तो आपके आजाद हिंद फौज की जो कमान संभाली थी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में संभाला था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया। आगरा के किले का निर्माण दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जामों में। तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपके अकबर के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा, अकबर के द्वारा करवाया गया था और ये दोस्तों यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था। 4 का ऑप्शन देखिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, लाल कुर्ती आंदोलन है दोस्तों, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान-ए-चहलगामी दल का गठन किया था। तुर्कान-ए-चहलगामी का जो गठन किया वो दोस्तों किसने किया था, तो इनका नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। इसमें 40 तुर्क आपके शामिल थे, इसमें 40 तुर्क आपके शामिल थे, इसीलिए इसे चालीसा दल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन कभी ये होता है कि ये तुर्की जो एलगामी है इसका विनाश किसने किया था या इसका समाप्त किसने किया था। तो जो आपके 40 गुप्त थे, 40 सरदारों का ग्रुप था, इसे नष्ट जो किया था वो आपके बलवन ने किया था, बलवन ने इसे समाप्त कर दिया था। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया दोस्तों, यहां पर जवाब देना है। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करेगा जितने लोग यहां पर जुड़े हैं, और कम से कम एक दोस्त को शेयर जरूर करें। ठीक है, जितने भी लोग जुड़े हैं तो कम से कम दोस्तों एक दोस्तों को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है ना, और अपना ही परिवार है, सपोर्ट आप लोगों का जरूर होना आवश्यक है ना। तो चलिए लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। दोस्तों देखो यहाँ पर दिया गया राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया। देखिए 6 का जवाब लगभग सभी का जवाब सही आ गया है, दिसंबर। कब, 27 दिसंबर 1911 में। कहां पर, कोलकाता में। तो दोस्तों याद रखिए 27 दिसंबर भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में डेट भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर पूछे कि कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो बिशन नारायण ने किया था। किसने भाई, बिशन नारायण। बिशन आपका जो सा बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, बिशन नारायण धर ने किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम जैन संगीति किसने आहूत की थी। आहूत मतलब होता है बुलाना। जैसे क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा का जब संयुक्त अधिवेशन होता है, बुलाने का कार्य कौन करते हैं, राष्ट्रपति। उसी प्रकार से प्रथम जैन संगीति को आहूत जो किया था दोस्तों किसने किया था। तो 7 का ऑप्शन जो आपका दोस्तों सी नंबर स्थूलभद्र ने। किसने, स्थूलभद्र, जो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और इस संगीति का आयोजन हुआ था कब, तो 300 ईस्वी पूर्व में। कब, 300 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आहूत की गई थी। अध्यक्षता जो किया था स्थूलभद्र ने किया था। आयोजन कहां हुआ था दोस्तों, जल्दी से बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो प्रथम जैन संगीति थी इसका आयोजन कहां हुआ था। जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिए यहां पर कि प्रथम जैन संगीति जो आपकी लाई गई थी अर्थात तो आहूत की गई थी, आयोजन किया गया था, ये कहां पर किया गया था दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए यहाँ पर पाटिलपुत्र, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिए पाटिलपुत्र में किया गया था दोस्तों। याद रखिए पाटिलपुत्र में इसका आयोजन किया गया था, है ना। और याद रखिए इसमें जैन धर्म 2 संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर में भक्त हो गया था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब जो आपका जैन धर्म है वो आपके 2 भागों में कब विभक्त हुआ था। तो आपके याद रखिए पहली आपकी संगीति में अर्थात पहली जैन संगीति में 2 भागों में, एक तो आपका दिगंबर, दूसरा आपका श्वेतांबर। लेकिन जो बौद्ध धर्म हीनयान महायान में टूटा था वो चौथी महासंगीति में था। बौद्ध धर्म जो टूटा था महायान और आपके हीनयान में वो चौथे में था, लेकिन इसमें पहले में ही टूट गया था। क्लियर है, अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है दोस्तों। 8 नंबर लॉक करिएगा जल्दी से। तो देखिए आपका बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निषाद बाग आपके जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा आपका इलाहाबाद में है। क्या भाई, यह है कहां पर, दिल्ली में है दोस्तों। ये कहां पर है, दिल्ली में है। और यहां पर मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है दोस्तों। ने बताया था कि मुगलों का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो आपके इसी को कहते हैं जहां पर हुमायूं का मकबरा है। यहां पर कई मुगल शासक के मकबरे आपके हैं। तो ऑप्शन मुझे आपका डी नंबर। क्लियर हुआ, अगला बताइएगा कि महात्मा गांधी
गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो ये देखिए आपका 9 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर लुईस फिशर। कौन है दोस्तों? लुईस फिशर है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। जब असहयोग की बात करें तब आपको लुईस फिशर बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? दोस्तों इतनी बार हमने पढ़ा दिया इस क्वेश्चन को कि अगर आप सो रहे होंगे और सोते हुए अगर हमारी आवाज आ रही होगी आप कानों में, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे कि नहीं सर इसको आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो जल्दी से लॉक करिएगा। देखिए फिरोज शाह कोटला है ना, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने बनवाया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नहीं किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखो दिया गया नदियां और प्रवाहित होती हैं। लोना नदी दिया गया लोना, और लोना जो आपकी है आर्कटिक महासागर में। दोस्तों कहां पर? आर्कटिक महासागर में, इसका आपका 2 हो जाएगा। आमूर नदी जो आपकी प्रशांत महासागर में जाती है दोस्तों, यहां पर आपका 4 हो जाएगा। टिग्रिस नदी आपकी फारस की खाड़ी में गिरती है, तो यहां पर 1 हो जाएगा। माही नदी आपकी कहां जाती है? तो आपके अरब सागर में जाती है, तो यहां पर 3 हो जाएगा। माही नदी एक ऐसी नदी है जो आपके भारत से रेखा जाती है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। तो इस प्रकार से आंसर आपको क्लिक करना है, मतलब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, या तो मिलाना है तो मिलान भी कर सकते हैं। 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 देखिए ऑप्शन आपका नंबर मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखना है। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करना है। देखो अवरोही क्रम में आपको रखना है दोस्तों 12 नंबर में। चलिए मतलब लंबाई के आधार पर, तो सबसे लंबी कौन सी है? एंडीज पर्वत है। सबसे पहले आपकी एंडीज पर्वत हो जाएगी, फिर आपकी रॉकी पर्वत हो जाएगा, इसके बाद फिर हिमालय का ग्रेट हो जाएगा, फिर डिवाइडिंग रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो 12 नंबर का ऑप्शन बन गया है वो आपका हो गया कौन सा? तो यहाँ पर 1, फिर इसके बाद 4, 1 4 देखिए ऑप्शन का मिल गया है, बी नंबर है राइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लंबाई पूछा गया है, ऊंचाई नहीं पूछा दोस्तों, है ना। लंबाई में आपकी एंडीज पर्वतमाला जो आपकी दक्षिण अमेरिका में है ये सबसे लंबी है, फिर आपकी रॉकी है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा गया, क्वेश्चन नंबर आपको 13 देना है। दोस्तों जितने लोग भी यहाँ पर बाद में जुड़े हैं दोस्तों सपोर्ट जरूर करिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हमने यहाँ पर हर एक प्रकाशन को सॉल्व करा दिया है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको भी आप लोग देखते चलिएगा। वैसे हम आपका रिवीजन करा देंगे, लेकिन साथ साथ में आप लोग अभी भी देखते चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों आपका जवाब आ रहा है सी नंबर सहारा रेगिस्तान, है ना। सहारा रेगिस्तान है या अफ्रीका के उत्तरी भाग में। कहां पर है? अफ्रीका के उत्तरी भाग में। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कहां पर है, तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में आपका याद रखिएगा। अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक इसका विस्तार है, याद रखिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? 7वां स्थान है, 7वां स्थान हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो 90% से अधिक कोयला जो मिलता है कहां से मिलता है? तो दोस्तों आपका ये मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पाया जाता है। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? 16 नंबर में। देखो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा, तो आपका 16 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है वित्त मंत्रालय, जिसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा वित्त मंत्रालय। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी? नहीं की गई थी 17 नंबर में। तो चलिए भाई, जिन लोगों ने लेखपाल की तैयारी किया है वो लोग तुरंत जवाब देंगे, उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। देखिए अटल पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ पर 17 का जो ऑप्शन है दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो आपकी 9 मई की नहीं थी, ये 25 जून को थी। क्या? ये 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई थी, और इसका उद्देश्य था कि 2022 के अंत तक देश में सभी नागरिकों को आवास उपलब्ध करा दिया जाए, है ना। लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, 24 कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन आपका है JB से। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, JBC के द्वारा यह कथन आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वित्तीय समायोजन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जनधन योजना, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को किया था, आधिकारिक तौर पर यह कब प्रारंभ की गई थी? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आपका जो योजना है आपका स्वतंत्रता दिवस पर की गई थी 2014 में, यह आपकी योजना कौन सी है? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर दोस्तों 28 अगस्त 2014 को। याद रखिएगा कि जनधन योजना 2014 जो कि 28 अगस्त को की गई थी। ऑप्शन बनेगा क्या? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी 20 नंबर में। तो 20 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 अप्रैल 2013 को। 20 अप्रैल 2013 ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य था कि शहरी क्षेत्रों के जो अल्पसंख्यक
आवश्यक मलिन बस्तियां हैं उनको कम लागत पर रिहायशी मकान उपलब्ध करा दिया जाए। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। तो भैया आपके सामने यहां पर चारों ऑप्शन दे देते हैं। क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन हम आपको यहां पर छोटा कर देते हैं। देखो यहां पर संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष थे आपके एच.सी. मुखर्जी, और एच.सी. मुखर्जी कहां पर है? आपके चौथे वाले ऑप्शन में दिया गया है ना। फिर इसके बाद दिया प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, ये एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के एम मुंशी। के एम मुंशी इसका क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे वो वीटी कृष्णाचारी थे, तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। संघ संविधान समिति की जो सदस्य थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका 2 हो गया। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ऑप्शन भी मिला सकते हैं 3 4 1 2 3 4 1 2 जो आपका है 3 4 था या दूसरा कुछ था भाई? 4 3 1 2 3 4 2 1 3 4 2 1 था भाई। क्या मिलान किए थे आप? यहाँ पर जो मिलान किए थे वो क्या मिलान किए थे? 4 3, यहाँ पर 4 3 1 2 ये आपका रहा होगा 4 3 1 2, क्योंकि एच.सी. मुखर्जी जो आपके किसमें है? एच.सी. मुखर्जी चौथे में, जी हाँ। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 4 3 1 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं, और हैं की बात आ दिया है मतलब प्रेजेंट टाइम में, और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 11, है ना। अगला, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहा है? तो देखिए आपका 23 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन देखिए आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक कार्यवाहक नहीं रहे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो अदर आपके रहे हैं ये सभी लोग कार्यवाहक में रहे हैं। ऑप्शन इसका 23 का बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है 24 नंबर में? और 24 का ऑप्शन जो आपका दोस्तों याद रख, महान्यायवादी जिसे कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन सी आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य इनमें से कौन है? पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाले यहाँ पर 2 राज्य पूछा गया दोस्तों। चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करिए, जवाब क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर दोस्तों आ रहा है बिल्कुल सही है। सबसे पहले राजस्थान में, इसके बाद आंध्र प्रदेश में, मतलब पहला जो ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब आया दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? कौन अदिश राशि है दोस्तों? अदिश राशि की पहचान करना है और आपका जो आंसर लॉक हो जाएगा क्या हो जाएगा 26 नंबर में। तो 26 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कार्य, क्या दिया है? कार्य। तो कार्य क्या हो जाएगा आपका? अदिश हो जाएगा। वैसे भी हमने सदिश का एक ट्रिक बताया था, एक पहचान बताया कि जो सदिश राशि होती है उनमें अधिकतर आपका जैसे हुआ है ना, बा है, ये चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। 1 2 अपवाद में होंगे नहीं, लेकिन जिसमें आपका हुआ मिल जाए तो हमेशा सदिश आपका होता है, एक आधे अपवाद की छोड़ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी का मान जो न्यूनतम होता है कहां पर होता है? जी का मान न्यूनतम होता है दोस्तों कहां पर है? तो जो आपका विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है दोस्तों, याद रखिएगा, विषुवत रेखा पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? बताइएगा कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना है। तो चलिए यहां पर जवाब क्या हो जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन दिया गया है। 28 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोम का पिघलना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पानी का संघनन, या पौधों में वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए आपका जो 28 नंबर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है ये आपकी कैसी है? तो आपकी रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा, क्या? बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मोम का पिघलना होता है इसमें रासायनिक क्रिया जब जल रही होती है, मोम का जलना ये रासायनिक होती है, लेकिन पिघलना ये आपकी भौतिक होती है। इसमें दोनों क्रियाएं आपकी शामिल हो जाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण ये रासायनिक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए 29 का ऑप्शन आ गया है, लगभग सभी का जवाब आया है दोस्तों। आपका जो आंसर होगा 29 नंबर में वो आपका ये हो जाएगा जे थॉमसन ने किया था, ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है एंटोमोलॉजी का संबंध किनसे है? एंटोमोलॉजी का जो संबंध है वो आपके किससे है? तो आपके कीट से है। किससे दोस्तों? कीट से है, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर अगला, कह रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना करने को मंजूरी दी गई है? यहाँ पर देखिए 51 का ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा लखनऊ में। कहां पर? आपके लखनऊ। इसका जो आंसर है लखनऊ, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, हमें लगता है कि हिंदी के कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो हम आपको यहीं पर बता देते हैं डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग जानते हैं संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है? तो अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है? बहिर्मुखी होता है, ठीक है ना। लंबोष्ठ
जो आपका है शब्द है, मतलब ये ऊंट का पर्यायवाची होता है, ठीक है, ऊंट का पर्यायवाची लंबोष्ठ होता है। और एक पॉइंट और भी आपका है, जो अगला क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे कहा जाता है वाग्दत्ता। क्या बोलते हैं? वाग्दत्ता बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक पॉइंट और आपका दिया गया है कि जो रत्न होते हैं, रत्न रत्न होते हैं, ये आपके किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं या स्त्रीलिंग में? तो जो आपके रत्न होते हैं दोस्तों, रत्न जो होते हैं वो किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। लेकिन जो मणि आपका दिया गया, मणि, वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके छूट गए थे आज गलती से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 आ गया है। कह रहा है आपसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना करने को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो आपका ये नंबर है लखनऊ, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। यूपी के करंट अफेयर आपके अच्छे अच्छे इसमें आपके हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 यहाँ पर जीता है? तो देखिए 52 नंबर की अगर बात करते हैं तो इसकी जो आपकी मेजबानी की थी वो आपके यूरोप देश के इस्टोनिया ने किया था, यूरोपीय देश इस्टोनिया ने किया था इसकी मेजबानी। और इसका जो आंसर होगा 52 नंबर में वो आपका हो जाएगा फिनलैंड। दोस्तों याद रखिए फिनलैंड जीता है, इसका आंसर बनेगा आपका ये नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है हाल ही में कौन पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बताइएगा पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री इनमें से कौन है दोस्तों? जल्दी से बताइए, पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री इनमें से कौन है? पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री। देखिए 53 नंबर का जवाब लगभग कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है। यहां पर हो जाएगा आपका शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ है, नवाज मत लगाइएगा, ठीक है ना। यहां पर जो आपके हैं वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसके पहले कौन थे? इमरान खान थे। कौन? इमरान खान थे, अब उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो आपके शहबाज शरीफ ये प्रधानमंत्री हेतु शपथ ग्रहण किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? बताइए यहां पर जो आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? तो दोस्तों आपका 54 का ऑप्शन जो है ए नंबर रूस को कर दिया गया है, रूस को कर दिया गया है। मतलब ये जो आपका हुआ है वर्ष 2022 के जो शुरुआती दौर यूरोपीय महाद्वीप के लिए अच्छा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि रूस और यूक्रेन संघर्ष से काफी शांति लगभग नहीं रही थी, तो कुछ ना कुछ कारण यही आपका रहा है जो किसे निलंबित किया गया है, रूस को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए? 4 श्रेणियों में दोस्तों ये किसे प्राप्त हुआ है? ये आपके वाराणसी को दोस्तों, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा आपके किसे? तो आपके वाराणसी को प्राप्त हुआ दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में 94 ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? 56 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा आपका विल स्मिथ। क्या हो जाएगा? विल स्मिथ जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिनेत्री जो आपकी थी वो आपकी कौन थी? तो आपकी जेसिका चेस्टन, जेसिका चेस्टन। और फिल्म का नाम क्या था? तो कोडा। क्या था? कोडा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? 57 नंबर में तो ऑप्शन जो आपका सी नंबर फ्रांसिस केरे। कौन है? फ्रांसिस केरे जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कुछ। अच्छा याद रखिएगा कि यहाँ पर एक पुलित्जर पुरस्कार को वास्तुकारिता नोबेल पुरस्कार कहते हैं। क्वेश्चन एक नोट करिएगा कि पुलित्जर पुरस्कार को वास्तुकारिता का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वास्तुकारिता का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो पुलित्जर पुरस्कार को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 3 पॉइंट आपके बनते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार तो आप जानते हैं, दूसरा होता है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, और तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर यह मिल गया कि आपका वास्तुकारिता का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आपके याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट एक साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है न्यूजीलैंड में आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट कप 2022 का विजेता इनमें से कौन है? दोस्तों यहां पर जवाब दीजिएगा। न्यूजीलैंड में आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? 58 नंबर में। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया इसका जो आंसर है राइट, इसका आंसर है हो जाएगा, क्लियर है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं न्यूजीलैंड में आयोजित की गई थी ये महिला विश्व कप 2022 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने किसे हरा दिया है? यह हराया किसने है? ये बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया ने जो हराया है किसे हराया है? इंग्लैंड को हराया दोस्तों, याद रखिए, इंग्लैंड को हराकर ये पराजित करके आपने नाम खिताब किया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारत ने किस देश को पराजित कर थॉमस कप 2022 का खिताब जीत लिया है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए ऑप्शन को लॉक करिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा। देखिए काफी लोग यहाँ पर संख्या में जुड़े हुए हैं, वीडियो में लाइक की संख्या दोस्तों बहुत कम है। थोड़ा सा तो सोचा करिए कि दोस्तों आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की जाती है, अथाह मेहनत की जाती है। पेड कोर्स से ज्यादा आपको मेहनत कर रहे हैं और अकेले मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को फर्ज बनता है कि सर को मोटिवेट ऊर्जावान रखने के लिए सर को लाइक शेयर तो जरूर करते रहेगा। आप लोगों के लाइक शेयर से हमें ऊर्जा मिलती है और कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है ना।
तो आप लोग लाइक शेयर दोस्तों तुरंत कर दिया करें। लाइक शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलती है और आपकी क्लासें लगातार देते रहते हैं, बिना निस्वार्थ भाव के आप लोगों को पूरी तरीके से क्लासें देते हैं। तो दोस्तों आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया, हाल ही में भारत ने किस देश को पराजित कर थॉमस कप जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 59 में, वो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर डी हो जाएगा इंडोनेशिया। दोस्तों किसने, इंडोनेशिया इसका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों बताइए 60 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये आपका है सुमन के बेरी। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा कि आपके राजीव कुमार के स्थान पर आप कौन हो गए हैं, तो आपके बेरी हो गए हैं, अर्थात सुमन के बेरी इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है, इसके पहले कौन थे, राजीव कुमार थे। आगे बढ़िएगा, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जानते हैं 61 नंबर में। तो दोस्तों ऑप्शन क्या बन जाएगा 61 में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, इरोम शर्मिला है दोस्तों। कौन है, इरोम शर्मिला है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर बनेगा, यहाँ पर डी बताना है दोस्तों, डी नंबर आपको बताना है। इरोम शर्मिला ये मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका शायद वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पोटाला पैलेस जो कि एक सतमंजिला भवन है, किससे संबंधित है। पोटाला पैलेस जो आपका है सतमंजिला भवन है, ये संबंधित किससे है। तो दोस्तों आपका जवाब बी हो जाएगा, दलाई लामा से संबंधित है। दलाई लामा जो आपकी एक तिब्बत की राजधानी लहासा शहर के उत्तर पश्चिमी भाग में है ना, और यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से मिलने वाला है, जैसे कि आपका पुरस्कार हैं, महापुरुष हैं आपके, उनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी पूछ सकता है, या आपके कह सकते हैं लता मंगेशकर को पूछ सकता है ना, बिरजू महाराज को पूछ सकता है, या आपके और भी कई लोग ऐसे हैं जिनको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। 63 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 1957 में। दोस्तों याद रखिए 1957 में भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि इस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। चलिए अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन मॉडल पेपर आपका दोस्तों है, यहाँ पर बहुत कठिन नहीं है ना ही बहुत सरल है, जैसा आपका पेपर होना चाहिए वैसा आपका पेपर है। 2008 बिल्कुल सही जवाब आया है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 2008 में उस समय प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। विश्व की पहली या प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री पूछा गया है, इनका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वेलेंटिना टेरेस्कोवा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। 1963 में दोस्तों, कब 1963 में इन्होंने उड़ान भरी थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हेमिस गोम्पा नामक मठ कहां पर स्थित है। हेमिस गोम्पा नामक जो मठ है दोस्तों, ये कहां पर स्थित है, जल्दी से जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो हेमिस गोम्पा नामक जो मठ है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपके लद्दाख में। हेमिस नाम मिल जाता है तो आपको लद्दाख में ही पहुंचना है दोस्तों, लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश आपका है ना, और यह बौद्ध धर्म से जुड़ा है, बौद्ध धर्म से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के कतिपय साड़ी बुनकर लंबे नाखून रखते थे, उनमें चीरा लगाते थे ताकि धागों को मोड़कर बढ़िया किस्म की साड़ी बना सकें, ये साड़ियां क्या कहलाती हैं। एक क्वेश्चन अभी आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसी से रिलेटेड था, लगभग घूम फिर के आपका इसी से रिलेटेड था, साड़ियों से रिलेटेड था। तो देखिए इसका जो आंसर है 67 नंबर में, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका चंदेरी साड़ियां बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हें चंदेरी साड़ी के रूप में जानी जाती है, याद रखेगा है ना। लेकिन इसके पहले अभी फॉरेस्ट गार्ड में जो क्वेश्चन आया था, बनारस की साड़ी के बारे में बताया गया था। अगला है कि कैप्टन शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा किया था। तो 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1984 में दोस्तों, कब 1984 में। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है। तो दोस्तों ये होता है एडमिरल। क्या होता है, एडमिरल। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अकादमी जिम्मेदार है। बताइए, नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए ये अकादमी कौन सी है। ये क्वेश्चन में काफी लोग डाउट हो जाते हैं, काफी लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो इस क्वेश्चन को सभी लोग नोट कर लीजिएगा। 70 का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा संगीत अकादमी। क्या, संगीत अकादमी हो जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ पर जो आपके देते हैं वो जवाब देते हैं ए नंबर। तो याद रखिए यहाँ पर नृत्य, नाटक, संगीत इसको बढ़ावा देने के लिए आपका है, तो यहाँ पर संगीत अकादमी ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और अगला आपका दिया गया है गद्यांश, और गद्यांश से आपकी भाषा के रूप में हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज देंगे दोस्तों, तो आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो आपकी है टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो टेलीग्राम से आप गद्यांश, मैथ की क्वेश्चन, इंग्लिश की क्वेश्चन और जो करंट जो आपके अदर आपके जो भी आपके पॉइंट हैं वो आपको उसी में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे हम भेज देंगे, तो टेलीग्राम पे आप पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ पर पढ़। चलिए आइए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।